चलिए हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने समझा यूज ऑफ वॉल्सबर्ग की डेफिनेशन क्या होती है, यूज ऑफ वॉल्सबर्ग की फॉर्मूले क्या होते हैं, यूज ऑफ वॉल्सबर्ग में हमें वॉच का प्रयोग कब करना है, वर्ग का प्रयोग कब करना है, ठीक है। ये सभी हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, है ना। हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट मींस इसके एग्जाम्पल, है ना। सेकंड पार्ट में क्या पढ़ने जा रहा है? इसके एग्जाम्पल समझने जा रहा है कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सपोज जैसे कहीं लिखा है वह एक माली था, अच्छे से वह एक माली था, क्या था? माली था, ठीक है। अच्छे से देखो, सबसे पहले देखो वह एक माली था, ठीक है ना। सबसे पहले आप समझिए वह एक माली था, लास्ट में क्या दिया हुआ है? था दिया हुआ है। था दिया है तो इसका मतलब क्या है? ये किसका यूज है? वॉल्सबर्ग का। किसका यूज है? वॉल्सबर्ग का यूज है। अब वॉल्सबर्ग का यूज तो है, बट आप ये समझिए वॉल्सबर्ग, एक बात क्लियर होगी, वॉल्सबर्ग का यूज है, बट सेकंड बात आप ये समझिए हाँ, सेकंड बात आपको समझना है कि भैया कौन सा सेंटेंस है। पहला हम क्या क्लियर करते हैं, हम कभी भी किसी भी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम उसको पहचानते हैं किसका यूज है या कौन सा टेंस है। तो हमने पहचान लिया ये किसका यूज है, यूज ऑफ वॉल्सबर्ग। अब सेकंड क्या करते हैं, आप पहचानते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या डबल इंटरोगेटिव है। तो जरा देखिए वह एक माली था, सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस हम लोग अभी कुछ समय पहले उसका फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने? सब्जेक्ट प्लस वॉश या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा था ना। चलो इसी फॉर्मूले को देख के आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है? सबसे पहले फॉर्मूला कह रहा है कि जो हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है उसकी अंग्रेजी लिखिए। तो वह एक माली था, तो क्या है? वह की अंग्रेजी क्या है? ही। इसका काम हो गया। अब फॉर्मूला कह रहा है आपसे कि वॉच या वर्ब रखिए। तो वॉच या वर्ब रखने के लिए इनको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब रखने के लिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देखिए कौन सा नंबर है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर है तो ही के साथ क्या लगता है? अभी मैंने नोट में लिखाया था, क्या लगता है? वॉच लगता है। ओके, इसका काम हो गया। अब ऑब्जेक्ट रखना है आपको। ऑब्जेक्ट क्या है? एक माली। एक माली को क्या बोलते हैं? गार्डनर, GARDENER बन गया। समझ में आया क्या? चलिए इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है? जैसे वे किसान नहीं थे, वे किसान नहीं थे। अब कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले इसको पहचानिए। हमने देखा वे किसान नहीं थे, लास्ट में क्या दिया हुआ है? थे दिया हुआ है। थे दिया है तो हम क्या समझे? ये यूज ऑफ वॉल्सबर्ग का प्रयोग है। अब सेकंड नंबर पे हम क्या पहचानेंगे? इसकी कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव है, कौन सा है? तो हमने देखा नहीं लगी है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये सेंटेंस हुआ आपका नेगेटिव। नेगेटिव का भी कुछ समय पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या है? क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस वॉच या वर्ब प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना नेगेटिव फॉर्मूला। चलिए नेगेटिव फॉर्मूला को हम देखेंगे। सबसे पहले क्या रखना है? सबसे पहले रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे।